बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ये होती है एक सीक्वेंस और सीरीज जिसमें गैप हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास आ गया 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन। इस तरह से मैं लिख रहा हूं, तो इसमें देखो गैप कितना आ रहा है? गैप बड़ा इक्वल आ रहा है कि नहीं? 2 और 4 के बीच में 2 2 2 2 का गैप आ रहा है। और ये ऐसा भी हो सकता है 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। और भी क्या हो सकता है? और ऐसा भी हो सकता है 3 7 11 15 19 अप टू सो ऑन। तो देखिए जितनी भी मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखी इनमें गैप क्या है? गैप इक्वल है। तो इक्वल जो गैप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एपी। हम लोग कहेंगे कि जो गिवन नंबर्स है, गिवन नंबर सारे ना एपी। तो इसमें जो गिवन नंबर में जो अगर मैं मान लो जैसा कि यहाँ पे लिखी हुई टर्म है, अगर हम लोग यहां तक ले लेते कोई टर्म को, इसमें क्या होगा कि जो पहली टर्म होगी, पहली टर्म को क्या कहते हैं? पहली टर्म को कहते हैं ए वन। ए वन कहो चाहे ए कहो, और इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के नाम से जाने। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? इसमें फर्स्ट टर्म है 2। और अगर डी फाइंड आउट करना हो तो डी क्या होता है? डी होता है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी होगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सेकंड माइनस जो ये वाली टर्म, ये है ए वन लिख सकते हो आप, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव, ये ए सिक्स और ये ए सेवन। तो डी क्या होगा? डी आपके पास क्या क्या होगा? डी होगा ए टू माइनस ए वन, और क्या होगा? डी होगा ए थ्री माइनस ए वन, ये भी डी होगा, सॉरी ए थ्री माइनस ए टू। और डी क्या होगा? डी होगा ए फोर माइनस ए थ्री, और क्या होगा? डी होगा ए फाइव माइनस ए सिक्स। नेक्स्ट वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डी। देखो इसमें क्या आएगा? 4 माइनस 2 कितना आ रहा है? 2 सेम। नेक्स्ट में 6 माइनस 4 कितना आ रहा है? ये भी 2 आ रहा है। अब क्या लिखूंगा मैं? 8 माइनस 6, ये भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और अगर मैं लिखूं 10 माइनस 8, ये भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो नंबर है वो किस में है? एपी में। बस इतना सा नॉलेज चाहिए पहली एक्सरसाइज को करने के लिए, और बाकी मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करता। अब देखिए यहां पर अगर मैं ये नंबर लिख रहा हूं, सेकेंड टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पहली टर्म तो चलो ए वन इज इक्वल टू ए होता है, ये तो ऐसी रहेगी। अगर कभी सेकंड टर्म फाइंड आउट करने की, दूसरे नंबर पे कौन है, तो सेकंड टर्म को फाइंड आउट किया जाएगा ए वन प्लस डी, या ए लिखो चाहे ए वन लिखो, एक ही बात है। तो देखो कितना आया था गैप? कितना आया था गैप? इसमें 2 का था हर जगह पे, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस 2, देखो फिर से क्या आ गया? 4। अगर आपसे पूछा जाए कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो फिफ्थ टर्म को आपने क्या लिखना है? फिफ्थ टर्म को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 4 डी। ए प्लस 4 डी क्या होगा? 2 प्लस 4 इंटू 2, ये बन गया जी हमारा 10। और अगर ए सिक्स फाइंड आउट करना है, तो ए सिक्स में क्या लिखेंगे? ए सिक्स नहीं, चलो मान लो कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है कि आपसे पूछा जाए कि ए टेन क्या होगा, तो ए टेन की जगह क्या लिखूंगा? ए प्लस 9 डी। और ए की जगह क्या लिखूंगा? ए की जगह आएगा 2 प्लस 9 इंटू 2, तो ये कितना बनेगा? 2 प्लस 18, कितना आ गया? ये आ गया जी 20। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक एपी के अंदर क्या क्या आएगी? फर्स्ट टर्म आती है, कॉमन डिफरेंस आता है, और सीक्वेंस डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये किसमें है? एपी में है या नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आई होप कि कोई ये आपको समझ आ गया होगा कि एपी में क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस को आप दूसरी वाली टर्म माइनस पहले से निकाल सकते हो, किसी भी टर्म को उठा दो, लेकिन क्या होनी चाहिए? साथ साथ वाली टर्म, ठीक है ना? जैसे 8 और 6, 10 और 8, इस तरह से। और कभी आपसे पूछेगी कोई, अगर आपको ए पता हो और अगर आपको डी पता हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। कोई भी टर्म आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। ओके जी, तो 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। पहले क्वेश्चन में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। 4 डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम है कि भाई एपी कहां पे यूज होती है डेली डे टू डे लाइफ में। अब यहां पे देखो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं।
पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा है टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए अगर कभी फर्स्ट की बात हो तो आपने डायरेक्ट क्या लिखना है, आपने लिखना है लेट A1 को क्या लिखा है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो A1 कितना दिया है, A1 दिया है जी हमारे पास 15 रुपए लग रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। और अगर मैं बात करूं A2 की, उसके बाद क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे 8 रुपए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है हर एक किलोमीटर के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 15 प्लस 8। पहले के लिए कितना था, पहले के लिए था 15 रुपीज और दूसरे के लिए आ रहा है 23 रुपी। और तीसरे के लिए फिर से 23 में कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना बन गया, ये बन गया 31 रुपी। और मान लो मैं 4 तक जा रहा हूं, लिखने को तो आगे भी लिख सकता लेकिन 4 तक सफिशिएंट है। तो ये आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 31 प्लस 8 तो ये कितना बनेगा 39 रुपी। अब क्या करेंगे, अब चेक कर लेते हैं डी फाइंड आउट करके कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर डी इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि जो नंबर है ये किस में है, मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या एपी में है या नहीं है। ओके चेक कर लेते हैं। तो चेक देखिए कैसे करेंगे, चेक करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 23 माइनस 15 तो कितना आएगा 8, ये आ गया 8 रुपीज। फिर क्या आएगा, A3 माइनस A2 में देखिए क्या आ रहा है, 31 को माइनस करेंगे किसके साथ, 23 के साथ, तो कितना आ गया, ये आएगा 8 रुपीज। फिर उसके बाद फर्दर में क्या आएगा, A4 माइनस A3 तो ये बनेगा 39 माइनस 31 तो ये भी कितना बन गया 8 रुपी। तो देखिए जितने भी यहाँ पे आ रहा है ये सारे कॉमन डिफरेंस है। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आ रही है 8 रुपी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये प्रॉब्लम क्या बना रही है, ये एपी फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मान लो ये आपके पास एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में गैस है एक्स, अभी हमें पता नहीं कि कितनी गैस है, ठीक है। तो लिखियो लेट एक्स बी the amount of gas present in cylinder। x है, कोई गैस है सिलेंडर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A1 है, A1 को लेना पड़ेगा x। अब A2 में क्या है, A2 में है कि जितनी गैस थी वैक्यूम पंप से 1/4 उसकी क्या करनी है, निकाल देनी है। तो अगर 1/4 हम लोग उसमें से गैस निकाल देंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/4 ऑफ x। क्योंकि x में से मान लो पहले 100 थी, 100 में 1/4 निकाल तो 25 निकाल देनी है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा x माइनस एक्स अपॉन 4। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेके क्या आएगा, ये आएगा 4x माइनस एक्स अपॉन 4। तो ये बन गया जी 3x/4 आ गया। अब जितनी बची उसमें फिर से 1/4 निकालनी है। तो A3 क्या आएगा, A3 आएगा 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ किसका, 1/4 निकालनी है जो गैस बच गई थी। तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा 3x/4 माइनस 3x/16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखो 4 16 होता है, तो ये बनेगा 12x माइनस 3x/16। तो कितना होगा ये बन जाएगा 9x/16। आ गया इतना। अब देखिए A4 में क्या करेंगे, जितनी गैस बची थी 9x/16 माइनस 1/4 निकाल देंगे, कौन सी गैस, 1/4 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 1/4 किसका 9x/16। तो ये बन जाएगा 9x/16 माइनस 9x/64। तो ये हो जाएगा 36x माइनस 9x/64। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 27x/64। अब A1 A2 A3 A4 सारे टर्म आ गए हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। A1 था जी हमारा x, A2 है हमारा 3x/4 और A3 आया है
A3 आया है 9x अपॉन 16 और A4 कितना है, A4 आया 27x अपॉन 64। अब डिफरेंस चेक करेंगे, अगर डिफरेंस सेम आया तो समझ लेंगे कि ये एपी में है, अदरवाइज नहीं। तो पहला चेक करता हूँ A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 देखिए क्या आएगा, ये आएगा 3x अपॉन 4 माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x माइनस 4x अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4। क्लियर है। देखिए इसमें क्या आ रहा है, जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 16 और 16 के बाद देखिए क्या आ रहा है, जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 9x माइनस 12x, ये बन रहा है माइनस 3x अपॉन 16। और पहले ही डिफरेंस अगर डिफरेंट आ जाए तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, ये एपी में नहीं है, क्योंकि अगर डी सेम आ रहा है, डी ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू ये भी क्या आना चाहिए था, माइनस एक्स बाय 4। इट मीन्स जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट है, ये डेली लाइफ का जो क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले ही पता लग गया कि ये इक्वल नहीं आ रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। पहली कॉस्ट है 150 मीटर फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर जब कोई क्या कर रहा है, खोद रहा है, तो उसमें 150 रुपए लेगा, और उसके बाद एक एक मीटर के लिए बढ़ रहा है कितना, 50 रुपीज। कहने का मतलब ये डी है एक तरह का, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, जो A1 है, A1 है जी आपका कितना, 150 रुपीज। A1 है 150 रुपीज, और A2 क्या होगा, उसके बाद फर्दर 150 के बाद कितने पैसे बढ़ा रहा है, 50 बढ़ा रहा है सेकंड के लिए, अगले मीटर के लिए। तो कितना होगा, ये होगा 200 रुपीज, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये किसके लिए है, ये था फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट, और ये वाली कौन सी है, ये है सेकंड मीटर। और अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए होगा जी 200 प्लस 50, तो कितना हो गया 250। और A4 के लिए 250 प्लस 50, तो ये बनेगा 300 रुपीज। अब चेक करते डी, डी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डी चेक कर लेते हैं। तो डी पहले तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 देखो, A2 माइनस A1 आ रहा है 200 माइनस 150, तो ये कितना आ रहा है 50। फिर A3 माइनस A2, ये बन रहा है 250 माइनस 200, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50। अब A4 की अगर मैं बात लिखूं तो A4 माइनस A3, तो ये कितना आएगा 300 माइनस 250, तो कितना आएगा, ये भी आ गया जी आपका 50। अब जब ये 50 आएगा, ये आर, ये आर, ये आर, देखो ये तो डी है सर, ये कॉमन डिफरेंस में गिना जाता है, तो ये डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है इक्वल, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इक्वल। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बैंकिंग सेक्टर का, और ये डेली लाइफ से बहुत सबसे ज्यादा जो डेली लाइफ में यूज करने वाला क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये बोल रहे कि अगर आप बैंक में 10,000 रुपए जमा कर देते हो, तो देखिए इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें हमारा है 10,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी हमारा 8%, हर साल 8% से। तो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसको तो हम लोग चलो प्रिंसिपल अमाउंट को A1 तो लिख लेंगे, कितना 10,000 ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो A2 आएगा, ये तो हमने डिपॉजिट किया, अब A2 क्या होगा, A2 के लिए जो फॉर्मूला होता है, A2 के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R अपॉन 100, और N होता है ईयर, कितनी साल बाद, ठीक है ना। तो एक साल बाद देखो कितना बनेगा, ये बनेगा जी हमारा 10,000 रुपये अगर हम लोग जमा कर देते तो 1 प्लस 8 अपॉन 100, और यहाँ पे ईयर कितनी है, ये आ गई। अब इसको क्या बनेगा, ये बनेगा 10,000 इंटू 108, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, ये इससे जब ये कटेगा तो ये बन गया 10,800। 10,800 रुपये बन जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, कब, जब आप क्या करोगे 8% इंटरेस्ट पे। ये सोच के चलो कि फिक्स डिपॉजिट है, एफडी करा दें हम लोग, ठीक है।
A3 में क्या होगा, A3 के लिए देखो 10,000 पे बस यहाँ पे ना एयर बढ़ाते जाना है। A3 का मतलब तीसरी ईयर नहीं, ये दूसरी ईयर के लिए, क्योंकि A1 की जगह हमने A लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2, जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 1 2 3 10,000 है, सॉरी 1,000, ये कितना है 10,000। तो 10,000 के बाद ये आएगा 108 अपॉन की पावर आएगी, इसकी पावर आएगी 2। तो जब इसकी पावर 2 आएगी, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन नीचे आएगी 1 2 3 4, ये तो आपस में कट जाएगा। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 11,664। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतने पैसे हो जाएंगे आपके अकाउंट में 11,000। ये बिल्कुल मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं A4 की बात करूं तो A4 में देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000 की जगह 1 + 8 अपॉन 1,000 और एयर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सी, ये है पहली साल आपको मिलेगा इतना अमाउंट, ये दूसरी साल के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये है फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर। और ये कब है, ये है आफ्टर सेकेंड ईयर। और ये कब है, आफ्टर थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर के बाद। तो देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू इसकी जगह आएगा 108 अपॉन 100 की पावर कितनी है 3। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 10,000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 और नीचे आएगी 1 2 3 4 5 6 जीरो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 12,597.12 रुपी के, ये बनेगा इसके इक्वल। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आए क्या क्या, हमारे पास जो आया है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या आया था। A1 कितना आया, A1 था 10,000, ठीक है जी। और A2 कितना था, A2 था 10,000, ये 800। A3 आ रहा था जी 11,664 और A4 कितना आ रहा था 12,597.12। आया कि नहीं इतना। अब चेक करेंगे डी, जब हम लोग डी डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस किसके बीच में चेक करना है, A2 माइनस A1 देखो कितना आ रहा है 10,800 माइनस 10,000 तो ये कितना आएगा, ये आ गया 800। अब क्या होगा, A3 माइनस A2 जब मैं माइनस करूंगा तो 11,664 माइनस 10,800 को जब माइनस करूंगा तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 864। यहाँ पे थोड़ा सा इतना फर्क पड़ा। उसके बाद में अगर देखो, इसके बाद अगर मैं करूं A4 माइनस A3 12,597.12 माइनस 11,000 के साथ माइनस करूं 11,664 तो ये कितना आएगा, ये आएगा 933.12 के करीब, ठीक है ना, 933.12 के करीब। तो देखो ये इक्वल आ रही है, पहले 800 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है 864 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है 933 बन रहा है। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एपी में नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये एपी में नहीं है, ठीक है कि नहीं। इसमें डिफरेंट आ रहा है, अगर जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस सेम आता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये किस में आ रहा है, ये एपी में आ रहा है, ये एपी में नहीं आ रहा। तो इसी के साथ हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है डे टू डे लाइफ की, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। बाकी फर्दर मैंने देखो 4 तक लिया हुआ है, आप 5 तक भी ले सकते हो, 6 तक ले सकते हो, ये आपको डिपेंड करता है कि आपने पैसे कितनी साल के लिए बैंक में डिपॉजिट किए। अगर आपने बैंक में 10 साल के लिए डिपॉजिट किए तो आप पता कर सकते हो कि 10 साल बाद पैसे कितने होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अब तक हमने बिल्कुल टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डे टू डे लाइफ वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। अब डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। गिवन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ए की जगह दिया है 10 और डी की जगह क्या दिया है 10 दिया है। और मैंने कहा था ये बोले फर्स्ट 4 टर्म को लिखो, तो फर्स्ट 4 टर्म को A1 तो होता है ए, तो A1 की जगह आएगा जी 10। अब A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस 1D, एक कम करना है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा 1, तो ये होगा A की जगह
10 प्लस 1 × 10, तो कितना बनेगा ये 10 + 10, ये होगा जी 20। अब A3 में क्या लिखेंगे, मैंने बोला था एक कम करना है, तो इसकी जगह लिखेंगे 2D, तो ये बनेगा ए की जगह 10 + 2 × 10, तो ये बनेगा 10 + 20, किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 30 के इक्वल। और अगर हम लोग A4 के बारे में बात करें, A + 3D 10 + 3 × 10, तो ये बना 10 + 30, किसके इक्वल आ गया 40 के इक्वल। अब जितने भी हमारे पास सीक्वेंस है देखिए 10, 20, 30 और 40, ये है हमारे 4 टर्म्स ऑफ एपी। ओके जी, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है a = -2 और d = क्या है 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें a1 तो मैंने कहा था a1 तो a ही होता है, तो ये आएगा -2, और a2 क्या होता है, a2 होता है a + d, तो -2 + 0 ये बनेगा -2। फिर a3 क्या होता है, a3 होगा a + 2d, ए की जगह -2 + 2 × 0, ये बनेगा -2 + 0 = -2। थर्ड क्या है, थर्ड है जी A4 क्या मैंने क्या कहा था, ये क्या होगा a + 3d, तो इसमें देखिए -2 + 3 × 0, ये बन जाएगा -2 + 0, ये भी क्या होगा -2। तो सारी की सारी जो सीक्वेंस है -2 -2 -2 चार जो टर्म थी, इनको टर्म के नाम से जाना जाए, तो चारों टर्म क्या आई -2 आई। इक्वल भी हो सकती है -2, क्यों, क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस है 0। 0 जब डिफरेंस हो तो सेम वही टर्म रहती है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे जो कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप इजीली लिख सकते हो कि अगर जब भी डी हो तो पहली टर्म ही फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है और फिफ्थ भी होती है। अब बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या किया मैंने, a = 4 एंड d = -3। अब क्या होगा इसमें, a1 मैंने कहा था यही रहेगा, a1 है जी 4, और a2 होगा a + d, में क्या होगा 4 प्लस माइनस का 3, 4 - 3, ये आ गया 1। अब क्या होगा A3 में क्या होगा a + 2d, a की जगह आएगा 4 + 2 × -3, तो ये हो गया 4 - 6 - 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट A4 चेक कर लेते हैं, a + 3d, a की जगह 4 और ये 3 है और ये 3 है, ये बन गया 4 - 9, किसके इक्वल -5 के इक्वल। अब टर्म कौन कौन सी आई, टर्म आई हमारे पास, ये टर्म आ गई जी 4, -1, -2 एंड -5, ये है हमारे 4 टर्म्स ऑफ एपी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन में ए क्या गिवन है, ए दिया है -1 और डी दिया है 1/2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, a1 हमेशा a ही होता है, तो ये हो गया -1, लेकिन a2 क्या होगा, a2 होगा a + d, तो a + d में a आएगा, ये हो गया हाफ, -1 एलसीएम ले लो, तो ये हो गया -2 + 1/2, ये आ गया जी -1/2। अब A3 क्या आएगा, A3 आएगा a + 2d, a + 2d में क्या होगा, a की जगह -1 + 2 × हाफ, 2 से 2 कैंसल्ड आउट। अब ये क्या होगा, -1 + 1, ये बन जाएगा 0। अब ये आ गया A4 में क्या होगा, a + 3d, a की जगह -1 3 × d की जगह क्या आएगा, d की जगह आएगा 1/2, तो ये होगा -1 + 3/2, -2 + 3/2, ये आ गया जी 1/2। तो 4 टर्म्स ऑफ एपी कौन कौन सी आई, 4 टर्म्स ऑफ एपी में आ गया -1 एंड सेकंड वन इज -1/2 एंड थर्ड इज 0 एंड 1/2, ये है हमारे 4 टर्म्स ऑफ एपी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए दिया है -1.25 और डी दिया है -0.25। अब A1 तो वही रहेगा, A1 क्या होगा, A1 होगा -1.25 और
A2 क्या होगा, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, तो इसकी जगह -1.25 और डी की जगह क्या आएगा प्लस -0.25 और ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1.25 -0.25। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन किसका रहेगा, साइन रहेगा माइनस का। 1.25 में अगर 25 जोड़ देता हूं तो ये बनेगा -1.50। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, a प्लस टू डी, ए प्लस टू डी में क्या आएगा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो ये कितना बना, ये बना -1.25 माइनस, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा -0.50 माइनस माइनस प्लस अगेन, ये बन जाएगा माइनस 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 1.75 अगेन A4। तो A4 में क्या होगा, A4 में होगा a प्लस थ्री डी -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये बनेगा जी -1.25 माइनस 0.75, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा ये बनेगा -2.00। तो 4 टर्म्स हमारी कौन कौन सी आई, 4 टर्म्स आई -1.25 और सेकंड टर्म है जी -1.50 और थर्ड टर्म है -1.75 और फोर्थ टर्म है -2.00। तो इस तरह से हम लोग 4 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म भी बताया था, गिवन था राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लिए, ठीक है। तो ये आया जी -1.75, ठीक है। तो इस तरह से गैप कितना है इसमें, गैप है इसमें -25 का। ये था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस, ये बिल्कुल इजी, आपको सीक्वेंस दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ए था और डी गिवन था, हमने सीक्वेंस बनाई थी। लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग एपी दी हुई है, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3। हम क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि ये एपी में है, बस ए और डी फाइंड आउट करो। तो ए क्या होता है, ए तो फर्स्ट टर्म है और डी को सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो तो ये आ गया -2। ये हो गया पहले का आंसर। अब सेकंड का आंसर भी मैं यही लिख रहा हूं। तो सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है -5 -1 3 और 7। अब इसमें ए क्या है, ए है इसमें -5 और डी मैंने कहा था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 -5, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1 + 5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4। अब थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में देखो 1/3 5/3 9/3 और 13/3 अप टू 100। ए क्या है इसमें, ए इसमें 1/3 और उसके बाद डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड माइनस बेस सेम है तो एलसीएम 5 - 1/3 कितना आएगा 4/3। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब बात डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट में है 0.6 1.7 2.8 और है 3.9 अप टू 100। इसमें ए क्या है, इसमें ए है जी आपका 0.6 और डी मैंने कहा था 1.7 - 0.6, तो ये कितना होता है, ये होता है 1.1। तो डी कितना आया 1.1। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ज्यादा मिलेगा, अगर स्टेट बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, लेकिन सीबीएसई में इतने आसान नहीं आएंगे। सीबीएसई में लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। जो 5.1 की पूरी एक्सरसाइज है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी भी आप एग्जाम दोगे उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये बोले 3 मोर टर्म्स भी लिखो और अगर वो एपी में है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
पहले क्वेश्चन में है 2, 4, 8 और 16 अगर एपी में है, ठीक है ना। तो देखो पहली टर्म है ए है जी हमारा 2 और डी कितना आएगा, डी पहले तो डी चेक कर लेते हैं। डी चेक करते हैं 4 माइनस टू, 4 माइनस टू आ रहा है 2। अब अगला डी चेक करते हैं, अगला डी क्या आ रहा है 8 माइनस 4, तीसरी माइनस दूसरी, पहले क्या दूसरा माइनस पहला, फिर तीसरी माइनस दूसरा। अब क्या होगा 8 माइनस 4, ये कितना आ रहा है 4। और अगर चलो एक और चेक कर लो 16 माइनस 8 कितना आ रहा है 8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको डिफरेंस नजर आ रहे हैं वो डिफरेंट है। डी यहाँ पे क्या है डिफरेंट आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। जो गिवन पहला जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। अब डिस्कस करते हैं सेकंड। तो सेकंड में देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है सीक्वेंस दी हुई 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू सो ऑन। इसमें डी चेक कर लेते हैं, डी 5/2 माइनस 2 सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये बना 5 माइनस 4/2 1/2। तो आ गया। फिर अब 3 माइनस 5/2, तो ये भी देखो ये भी क्या आ रहा है, ये बन रहा है 6 माइनस 5/2, ये भी बन रहा है 1/2। अब नेक्स्ट चेक कर लेता हूँ, तो ये आ रहा है 7/2 माइनस 3, तो ये भी बन रहा है 7 माइनस 6/2 1/2। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ये एपी में है, ये एपी है, ये सेकंड क्या है ये एपी है। और अगर ये एपी है तो नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी टर्म थी 1 2 3 4, 4 के बाद ये बोल रहे कि 3 टर्म और फाइंड आउट करो। अगर डी पता है तो 4 पे थी, तो देखो ए फिफ्थ को कैसे लिखते हैं, मैंने कहा था a प्लस 4, डी से हम लोग ए फिफ्थ को लिख सकते हैं। इसमें आएगा जी ए की जगह कितना है 2 प्लस 4 इंटू हाफ, तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ठीक है। और ए सिक्स होगा ए प्लस 5d, तो ए की जगह 2 और ये होगा 5 इंटू 1/2, तो ये बनेगा 2 प्लस 5/2 9/2 अगली टर्म। फिर ए सेवंथ क्या होगा, ए सेवंथ होगी ए प्लस एक कम ए प्लस 6d, तो एक जगह 2 6 इंटू हाफ, ये बन जाएगा 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, ये बन गई 5। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ये एपी में नहीं है तो क्वेश्चन को उसी जगह पे क्या कर दो स्टॉप कर दो, पहले डी फाइंड आउट करना है इनमें। अगर डी इक्वल नहीं आ रहा तो ये एपी में नहीं होते, लेकिन अगर ये एपी में है तो आपको फर्दर कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है, फर्दर आपको 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, ये है -1.2 -3.2 -5.2 और दिया है -7.2 अप टू सो। अब कैसे चेक करेंगे, डी चेक कर लेते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, -3.2 माइनस -1.2 कितना बना, ये बन गया -3.2 प्लस 1.2। जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करके देखो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा था, 2 में से 2 गया कितना हो गया 0, ये बन गया 2.0 या 2 लिख सकते हो आप, ठीक है ना, -2 ये आ गया -2। फर्दर अब तीसरा माइनस सेकंड, तो तीसरा माइनस सेकंड होगा 5.2 माइनस -3.2, ये बन गया जी -5.2, ये बन गया +3.2। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आएगा -2.0, अगेन कितना आया -2। अब एक और चेक कर लेते हैं, -7.2 माइनस -5.2, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा -7.2 प्लस 5.2, तो ये भी कितना बना, ये बना -2.0, ये क्या आएगा -2। तो जो कॉमन डिफरेंस है देखो डी डी डी, ये क्या आ रहा है सेम आ रहा है, पहले सेकंड को पहले से माइनस किया, फिर थर्ड को सेकंड में से माइनस किया, और फिर उसके बाद इसको डी निकाला, बस कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। अब फर्दर हम लोग को जाना है कौन सी टर्म, अब कौन सी टर्म है ये 1 2 3 4 टर्म तक तो है, तो ए फिफ्थ ए सिक्स ए फिफ्थ क्या होगी ए प्लस 4d, ए प्लस 4d कैसे सॉल्व करेंगे, ए की जगह है -1/2 प्लस 4 इंटू
कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था -2 का, तो ये बना -1.2 और ये बनेगा -8, तो ये बनेगा जी -9. ये फिफ्थ टर्म हमारी। तो फिफ्थ टर्म के बाद नेक्स्ट ए सिक्स टर्म कितनी होगी, इसमें आप a+5d या इसमें 2 ऐड कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, इसमें 2 और जोड़ दो तो कितना होगा -11.2। और फर्दर ए सेवन टर्म क्या होगी a+6d, इसमें फिर से डिफरेंस को जोड़ते जाओ, ये बन गया -13.2। तो इस तरह से ये है किसमें, ये एपी में थी, इसलिए हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स 5, 6, 7 भी फाइंड आउट कर लिए। अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, तो फोर्थ पार्ट में है -10 कॉमा -6 -2.2 अप टू, सॉरी -2.2 नहीं है ये। तो फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है -10 कॉमा -6 -2 ये दिए फोर टर्म में डी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -6 -10, तो ये बनेगा -6 + 10, ये आ गया जी 4। और नेक्स्ट है थर्ड माइनस सेकेंड -2 -6, तो ये कितना बन गया -2 + 6 और ये बन गया जी 4। और नेक्स्ट ये आ गया 2 -2, तो ये बन गया 2 + 2 कितना आ गया, ये आ गया 4। तो डी आ गया सेम, इसका मतलब ये है एपी में अगर है तो आप ए फिफ्थ क्या फाइंड आउट करें, ए6 और ए7। अब ये क्वेश्चन एपी में आ गया है तो हम लोग A5 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A5 क्या आएगा, A5 आएगा a+4d। ए था -10, 4 की जगह 4, d कितना है, d आया है 4, तो ये बना -10 + 16, तो कितना आएगा +6 आ गया। तो उसके बाद आप फर्दर ऐड कर सकते हो। देखो डिफरेंस कितने का, 4 का ना, 6 के बाद 4 और जोड़ दो कितना है 10 के बाद 4 और जोड़ दो कितना है 14। तो ये है फर्दर नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है 3 + √2 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2 अप टू सो। अब इसमें डी चेक कर लेते हैं। डी देखिए, डी आएगा 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में क्या आएगा 3 + √2 माइनस क्या आएगा -3 से 3 कट गया, क्या बच गया √2। अब 3 + √2 ब्रैकेट लिखना है -3 + √2। तो अब ध्यान जरूर देना है कि यहाँ पे जो 2 के आगे क्या है, 2 के आगे आप 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा 3 + 2√2 -3 -1√2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2√2 -1 क्या बच गया 2√2 -1√2। तो ये कितना होगा, ये होगा 1√2 और ये आ गया 2। अब डी नेक्स्ट फोर्थ टर्म देखो 3 + 3√2 -3 + 2√2। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 + 3√2 -3 -2√2। ये आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 3√2 -2√2। सपोज करो ये 3x है, ये क्या है 2x है, 3x - 2x ये क्या होगा 1 होगा। तो ये आएगा 1√2 और 1√2 भी क्या आ गया 2। इसमें भी √2, इसमें भी √2 और इसमें भी क्या आ गया √2। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि ये रूट में आपने कभी माइनस नहीं किया होगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये भी किसमें है, ये भी एपी में है। और अगर ये एपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे फर्दर। क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ए फोर्थ नहीं ए फिफ्थ टर्म क्या होगी, ए फिफ्थ टर्म होगी। देखो यहाँ पे क्या था 3, यहाँ था 3 1, ये 1√2, यहाँ पे 2√2 3√2। तो यहाँ पे ए फिफ्थ क्या होगा 3 + 4√2। और क्या होगा ए सिक्स क्या होगा
3 प्लस 5 रूट 2 और ए सेवन क्या होगा, ए सेवन होगा 3 प्लस 6 रूट 2। इज दैट क्लियर? तो रूट 2, बाकी आप उस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस 4d, ऐसे करके भी चेक कर लो, तो तब भी आपको यही मिलेगा सेम। ए की जगह 3, 4, डी की जगह 4 रूट 2, अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? तो आप किसी मेथड से करो। तो ये एपी में है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, आप इसे थोड़ा ध्यान से, बस ये इस पॉइंट पे अगर आपको समझ आ गई बात मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो आपको पूरी पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि पूरे क्वेश्चन में हुआ क्या है। क्लियर है? अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2, फिर है 0.22 और है 0.222 और 0.2222। पहले ही लग रहा पता है कि ये क्वेश्चन किस में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिट ही डिफरेंट आ रहे। देखो 0.2, 0.22, 0. ये अगर मैं डी फाइंड आउट करूं 0.22 माइनस 0.2, अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो माइनस करके देखिए क्या आएगा। इसको माइनस करके माइनस आप ऐसे कर सकते हो 0.22 और क्या है 0.2। जब इसको माइनस करोगे 2 एज इट इज, ये 0, ये बनेगा 0.02। अब अगर मैं सेकंड 0.222 माइनस 0.22, अगर देखो 0.222 को माइनस करेंगे 0.22 से तो ये आएगा 2, ये होगा 0.002। ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें डी क्या है, डी कॉमन नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एपी में नहीं है। इसलिए फर्दर आप कोई भी टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 0, -4, -8, -12 अप टू सो ऑन। इसमें डी फाइंड आउट कर लेते हैं, -4, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट की जगह आएगा माइनस का। अब देखिए इसमें डी क्या आएगा, -8 प्लस नहीं, इसमें आएगा, चलो दोबारा कर लेते हैं, d इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -8 माइनस का 4, ये बन गया -8 प्लस 4 माइनस का 4। थर्ड टर्म -12 माइनस 8, तो ये बनेगा -12 प्लस 8, कितना आएगा -4। अब डी क्या आ रहा है, डी सेम आ रहा, तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म कौन कौन सी है, नेक्स्ट टर्म है ए फिफ्थ। तो ए फिफ्थ नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं ए फिफ्थ। तो ए फिफ्थ को क्या लिखेंगे, ए फिफ्थ को लिखेंगे ए प्लस 4d। ए की जगह क्या है, ए की जगह 0 और 0 प्लस 4 और डी की जगह -4, तो -4 है, तो ये बन गया -16। अब देखो इसमें +4 करते जाओ, आपको टर्म गिनती जाएगी। मैंने कहा था ये हो गया 20 लेकिन माइनस का, और ये हो जाएगा 24 किसका, माइनस का, ठीक है ना। ये नेक्स्ट वाली टर्म हमारी आ जाएगी इजी। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में -1/2, -1/2 और नेक्स्ट है -1/2 एंड -1/2 अप टू सो ऑन। वैसे तो लग रहा है पता है कि एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखिए -1/2, तो ये बनेगी -1/2 प्लस 1/2, ये आ गई जी 0। अब थर्ड माइनस सेकंड, तो ये भी होगा 1/2 माइनस -1/2, तो ये भी क्या होगी -1/2 प्लस 1/2, तो ये भी आ गई 0। नेक्स्ट क्या होगा, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस हाफ, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 0। तो जब ये 0 बन जाएगी तो इसमें क्या आएगा, अब क्या होगा, अब सेम है ना टर्म, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। आप फाइंड आउट कर सकते हो ए फिफ्थ क्या होगी, ए प्लस 4d, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो फर्दर। तो देखिए ये क्या होगी, ए की जगह क्या है, ए की जगह -1/2 प्लस डी की जगह डी आ रहा है 0, तो ये आ रहा -1/2, तो ए सिक्स भी क्या आएगी,
सेम आएगी, अगर सेम है ना एपी तो सेम रहेगी हमेशा। तो ए सेवंथ क्या आएगा -1/2, ये चलती रहेगी एज इट इज -1/2। अगर आपसे पूछे कि ए हंड्रेड नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, उसमें भी क्या आएगा -1/2, ये सेम रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस है 0। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है 1 3 9 27 अप टू 16। इसमें डी चेक कर लेते हैं, डी देखिए 3 - 1 कितना आ गया 2, और डी चेक कर लेते हैं 9 - 3 कितना आ गया 6, और डी चेक कर लेते हैं 27 - 9 कितना आ गया 27 - 9 कितना होता है, ये आता है जी 18, और तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। अगर ये एपी में होती तो हम लोग फर्दर आगे इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, अब देखिए इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है ए 2a 3a एंड 4a। इसमें डी चेक कर लेते हैं 2a - a, ये आएगा a, ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे आप बोलोगे कैसे आएगा, इसके आगे 1 लिखो, 2 - 1 1, तो ये हो गया 1a और ये हो गया a। फर्दर अब चेक कर लेते हैं 3a - 2a, ये क्या बन गया a, और नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा 4a - 3a, ये क्या बन जाएगा a। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, देखो पहले लग रहा पता 1 2 3 4, तो इसके बाद फिफ्थ पे क्या होगा, फिफ्थ में होगा 5a, और A6 क्या होगा 6a, और A7 क्या होगा 7a। इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में क्या है, 11th क्वेश्चन में है a का स्क्वायर a3 a⁴। अब इसमें क्या है d, पहली बात तो ये दोनों आपस में माइनस नहीं होते क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, माइनस नहीं होते, सेम पावर होती है हमेशा माइनस। अगर तीसरे क्वेश्चन की a3 - a2, ये भी माइनस नहीं होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, a⁴ - a⁴, ये भी माइनस नहीं होंगे। तो जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। इसमें क्या है, इसमें है 2 √8 √18 √32। अनरूट वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्यों, क्योंकि अनरूट में कभी आपने सॉल्व नहीं की ऐसी चीजें। तो पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, इसको लिख सकते हैं √2, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को लिखा जा सकता है 2√2, और 18 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3√2, और 32 को क्या लिखते हैं 4√2। क्लियर है कि नहीं। 8 को देखो, पहले मैं 8 को बता देता हूँ फिर आपने खुद। 8 को अनरूट में इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि 8 क्या होता है, 8 होता है 2 × 2 × 2, ये पेयर बाहर आ जाता है तो ये बन जाता है 2√2। इसी तरह से आप 18 को भी चेक कर लेना और 32 को भी चेक कर लेना। अब डी देखिए, डी में चेक कर रहा हूँ 2√2 - √2, तो ये कितना होगा, ये होगा 2 - 1 1√2, तो ये बनेगा √2। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 3√2 - 2√2, ये भी कितना होगा, ये भी होगा 1√2, ये होगा जी √2 के इक्वल। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 4√2 - 3√2, ये क्या होगा 1√2, और ये बनेगा √2। तो ये है एपी में। अगर आप यहां से क्वेश्चन को जज करते तो ये एपी में नहीं होता, लेकिन आपने सिंप्लीफाइड किया, सिंप्लीफाइड करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसमें है, ये एपी में है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ए किसके बारे में, ए फिफ्थ होगा a+4d। a+4d की अगर मैं बात करूं तो देखिए ए की जगह है √2 और इसकी जगह 4, और डी क्या आ रहा है ये, तो इसके आगे प्लस कैसे करते हैं, प्लस करते हैं √2 का कुछ नहीं तो 1, तो ये होगा 5√2। फिर आपने सीक्वेंस में लिख देना a6 क्या आएगा 6√2, और a7 क्या आएगा 7√2। यहां से देखो 1√2 2√2 3√2 4√2 5√2 6√2 7√2। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि ये ऐसा हो। आइडिया लगाना बिल्कुल एग्जैक्ट करना है ताकि कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए √3। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं √3 √6 √9 और √12। अब इसमें क्या है, इसमें ये डिफरेंट है, इनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता।
ठीक है ना। तो अगर मैं डी लिखूं, ये अलग अलग है, इनको माइनस नहीं किया जा सकता, तो ये माइनस, ये क्या होगा फिर डी, इसको भी हम लोग माइनस नहीं कर सकते, कर सकते हैं कुछ नहीं, पॉइंट में आएगा, लेकिन अब हमें क्या पता है कि √6 की वैल्यू क्या है, तो इसका भी ये भी नहीं आ रहा है, और आप ये सोच के चलो कि इसका ये सेम रहेगा ऐसे एज इट इज। और नेक्स्ट है √12 माइनस √9, तो बोथ आर डिफरेंट, इट मीन्स ये एपी में नहीं है, तो फर्दर आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 14 नंबर पे ये है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। सिंप्लीफाइड कर दो, 1 का 1 आता है, ये 9 आता है, ये 25 आता है, ये 49 आता है, ये अप टू सो ऑन। अब इसमें डी क्या आएगा, डी आएगा 9 माइनस 1 8। अब अगला डी आ रहा है जी 25 माइनस 9, ये आ रहा है 16, और अगला डी आ रहा है 49 माइनस 25, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24। डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये भी किस में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है। ओके, अब डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 अप टू सो ऑन। इससे भी लग रहा पता कि ये भी नहीं होगा एपी में, क्योंकि 1, ये 25, ये 49 और ये 73 चेक कर लेते हैं, हो भी सकता है, ठीक है ना। डी चेक कर लेते हैं, डी आया देखो 25 माइनस 1 कितना है 24, सेकंड आया 49 माइनस 25, ये भी कितना है 24, लेकिन 73 माइनस 49 ये भी कितना है 24। ये हम लोग गलत थे, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस में, एपी में, इसलिए क्वेश्चन कभी जज नहीं करना है कि ये आएगा या नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। नेक्स्ट, अगर ये एपी में है तो इसके फर्दर टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्दर टर्म कौन कौन से आएगी, ए फिफ्थ, तो ए फिफ्थ देखिए ए प्लस 4 डी से आएगी, और ए सिक्स आएगी ए प्लस 5 डी से, और ए जो 7th आएगी ये आएगी ए प्लस 6 डी से आएगी। तो पहली वाली क्या आएगी, ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, 1 प्लस 4 इंटू 24, डी है 24, तो ये आएगा 1 प्लस 96, तो ये बनेगा 97। तो इसकी जगह आएगा 1 प्लस 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 ये होता है 120, 120 और एक 1 प्लस 120, ये हो गया 121, ये आएगा 1 प्लस 6 इंटू 24, तो देखो 1 की जगह 1 आएगा, 24 इंटू 6 ये कितना होता है, ये होता है 4, 144, तो ये बनेगा 145। तो ये थे हमारे A5, A6 और A7। तो इसी के साथ हमारे 5.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ए फाइंड आउट किया, डी फाइंड आउट किया, और अगर आपको ये समझ आ जाए इजीली तो जो नेक्स्ट आने वाली जो एक्सरसाइज है 5.2 उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।